हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। भ्रष्टाचार का आरोप साबित हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा, श्री रामुलु। कोविड-19 वायरस के इन गंभीर हालात में राज्य की गरीब जनता तकलीफ से दो चार हो रही है। ऐसे में विपक्ष नायक सरकार पर मेडिकल किट्स की खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। सिद्धरामैया और कांग्रेस नायकों के इस आरोप का जवाब देते हुए आरोग्य मंत्री श्री रामुलु ने मीडिया को बताया कि अगर मेडिकल किट्स की खरीदी में भ्रष्टाचार हुआ है तो सिद्धरामैया को चाहिए कि इसको साबित करें। अगर 1 रुपया भी घपला हुआ है तो मैं एक पल भी इस स्थान पर नहीं रहूंगा। पीपीई किट, सैनिटाइजर, हैंड ग्लोव्स, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, वेंटिलेटर्स की खरीदी में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इन सब चीज़ों की खरीदी में सिर्फ 79 करोड़ का खर्च हुआ है। सिद्धरामैया 4 करोड़ की बात कह रहे हैं। कोविड-19 के इस मुश्किल की घड़ी में अगर 1 रुपया भी किसी ने गबन किया है तो भगवान उसको ज़रूर सजा देगा। डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण ने कहा कि हमारे साथ मिलकर जनता की सेवा करने की बजाय झूठा आरोप लगाना ठीक नहीं। इस प्रेस मीट में आरोग्य विभाग के सेक्रेटरी जावेद अख्तर सहित और भी मंत्री भागी रहे। बाइक हादसा, युवक की मौत। 2 बाइक आपस में टकरा जाने से हुए हादसे में एक युवक की मौत हुई है और एक युवक घायल होने की घटना हावेरी जिले के कनवल्ली ग्राम के पास घटी है। इस हादसे में 37 साल महेश कदम नामक युवक की मौत हो गई है। घायल को सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया है। गुट्टल पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। कोविड सेंटर में अधिकारियों की तू मैं। बेलगाम जिला रायबाग तालुका के नागराल ग्राम के कोविड सेंटर में झाड़ू को लेकर 2 अधिकारी आपस में भिड़ गए। रायबाग तहसीलदार दफ्तर के रेवेन्यू इंस्पेक्टर गौडप्पा ससालट्टी और विलेज अकाउंटेंट विनायक बाटे ने एक मामूली बात को लेकर झाड़ू गुम हो जाने पर तहसीलदार एनबी गेज्जी के सामने ही तू मैं करते हुए एक दूसरे को मारने के लिए उतावले हुए। इनके इस झगड़े का वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है। जिले में कोविड के मामलों से जनता परेशान है तो ये दोनों अपने अहंकार के लिए लड़ते दिखाई दे रहे हैं। जनता ने इस झगड़े पर अपना आक्रोश जताया है। बारिश के कहर से घर तबाह। एक तरफ वायरस का डर तो दूसरी तरफ बारिश का कहर। ऐसे हालात से भगवान ही बचाए। कल रात हुई मूसलाधार बारिश से बीजापुर जिले के मुद्देबिहाल में घर की छत ढह जाने की घटना घटी है। शुक्र है कि कोई भी इसकी चपेट में नहीं आया। शहर के बसवराज हादीमनी के घर के किचन की छत गिर गई। सब लोग बाहर थे तो बच गए। बसवराज की पत्नी अन्नपूर्णा ने सरकार से परिहार की मांग की है। कोरोना वायरस का टेंशन, डॉक्टर्स का डांस। सबके आंखों को न दिखाई देने वाले छोटी सी जान कोरोना वायरस अपना कमाल दिखा रहा है। तब से सभी परेशान हैं। खासकर इस काम से जुड़े आरोग्य विभाग के सिब्बंदी और डॉक्टर्स तो कुछ खास ही परेशान है। सुबह से शाम तक कोविड-19 मरीजों के बीच रहकर काम करना बहुत ही बड़ी बात है। इस एक ही काम में खुद को बचाते हुए दबाव भी बढ़ता है। इस दबाव को कम करने के लिए डॉक्टर्स पीपीई किट पहनकर फिल्मी गीतों की धुन पर डांस करते हुए अपना दबाव हल्का कर रहे हैं। पहले विक्टोरिया अस्पताल के डॉक्टर्स ने डांस किया था। अब किम्स अस्पताल के डॉक्टर्स रंगनाथ मुकबिल फिल्म के गीत बजाकर डांस करने का वीडियो वायरल हुआ है। बीजापुर के बीएलडी संस्था में आरटी-पीसीआर लैब का उद्घाटन। जिले में बढ़ते जा रहे कोरोना वायरस को देखते हुए बीजापुर के बीएलडी संस्था के बीएम पाटिल मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में आरटी-पीसीआर लैब का आज एमएलसी अरुण शाहपुर के हाथों उद्घाटन किया गया। जिले के कई तालुका ग्रामों में कोविड-19 बढ़ रहा है। जांच रिपोर्ट आने में देरी होने से लोगों को तकलीफ
हो रही है। ICMR ने अनुमति से लैब शुरू किया गया है। इस मौके पर बात करते हुए MLC अरुण शाहपुर ने कहा कि BLDE संस्था ने बहुत बड़ा काम किया है। करीब 150 वायरस पीड़ित BLD के अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। अब यहीं लैब की शुरुआत होने से सिर्फ 24 घंटों में ही रिपोर्ट मिलेगी और जांच के लिए सरकार से तयशुदा फीस होगी 4,500 रुपये। इसकी जानकारी दी प्रिंसिपल अरविंद पाटिल ने। इस अवसर पर नागटान मतक क्षेत्र के MLC सुनील गौड़ा पाटिल, सोमन गौड़ा पाटिल, BLD संस्था के सदस्य और गणमान्य व्यक्ति रहे मौजूद। रास्ते में दूध फेंक कर एहतजाज, दूध के दाम बढ़ाने की मांग करते हुए बेलगाम के चिक्कोड़ी में स्वाभिमानी रहित संगठन के कार्यकर्ताओं ने रास्ते पर दूध फेंक कर एहतजाज किया। कर्नाटक की सरहद के चिक्कोड़ी, कागवाड़, अतनी, रायबाग और निप्पानी के कई लोग महाराष्ट्र के वर्णा, गोकुल और विविध डायरियों को दूध सप्लाई करते हैं। बताया जा रहा है कि गाय के दूध की कीमत में 18 रुपये और भैंस के दूध की कीमत में 27 रुपयों को कम किए जाने पर सांगली, मिरज, कोल्हापुर वगैरह में डायरियों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका साथ देते हुए चिक्कोड़ी में भी एहतजाज किया गया। दलित युवक पर हमला, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह। बीजापुर जिला मुद्देबिहार तालुका के मिनजगी ग्राम में 17 जुलाई को ग्राम के एक दलित युवक काशीनाथ को चप्पल से पीटने की घटना घटी थी। इसको लेकर आज घायल युवक के अस्पताल में जाकर मिजाज पुरसी पूछी गई। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए DSS मुखंड CG विजयकर और हरीश ने बताया कि कुछ लोग आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का प्रशासन से आग्रह किया। इस घटना के बाद पहली बार बात करते हुए काशीनाथ ने कहा कि 9 आरोपियों ने मिलकर मुझे पीटा है। काशीनाथ पर भी लड़कियों को छेड़ने का आरोप लगा है। इस पर काशीनाथ ने मीडिया को कुछ नहीं बताया। कोविड वायरस नियंत्रण के लिए 500 करोड़ की मंजूरी। के सुधाकर आज बेंगलुरु में हुई टास्क फोर्स समिति की सभा के बाद विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए मंत्री के सुधाकर ने बताया कि सरकार कोविड वायरस पर लगाम कसने के लिए दिन रात काम कर रही है, मगर कांग्रेस वाले सरकार पर झूठे आरोप लगाकर घटिया सियासत कर रहे हैं। इनके पास कोई और मुद्दा भी नहीं है, अपनी बका के लिए ऐसा करना इनको मजबूरी है। सभा में हुई चर्चा का ब्यौरा देते हुए कहा कि 35 लाख मास्क खरीदने के लिए मंजूरी दी गई है। अब तक 1 लाख एंटीजन किट मंगवाए गए थे, अब और 4 लाख किट मंगाए जाएंगे। अब वायरस पीड़ितों को रिमिशन CB दवाई दी जाएगी। प्राइवेट लैब्स में कोविड टेस्ट की फीस को 2200 से कम करके 2000 किया गया है। प्राइवेट अस्पताल वालों को निर्देश दिए गए हैं कि 50% बेड देना होगा, बताया मंत्री के सुधाकर ने। राज्य में 1,50,000 से ज्यादा लोग क्वारंटाइन में। कोविड-19 के बढ़ते कहर को देखते हुए लोगों को क्वारंटाइन करने की तादाद में भी दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु में ही करीब 83,000, धारवाड़ में और बल्लारी, गुलबर्गा में 6,000 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। कोविड-19 के नियंत्रण के लिए शहर को 8 जोन्स में बांटा गया है। सरकार ने अतिरिक्त IAS, IPS और IFS अधिकारियों को इस काम के लिए नियोजित किया है। सरकार जिंदा है या मर गई, लक्ष्मी हेब्बाळकर। बेलगाम में कचरा ढोने की गाड़ी में काम करने वाले कार्मिक की गाड़ी से गिरकर 19 जुलाई को मौत हुई थी। इसी मामले को लेकर पौर कार्मिकों ने पालिका के सामने धरना देते हुए पौर कार्मिक के परिवार को परिहार देने की मांग की। इस अवसर पर पौर कार्मिकों को समर्थन देने पहुंची विधायिका लक्ष्मी हेब्बाळकर ने कहा कि सरकार जिंदा है या मर गई है, क्या प्रशासन अधिकारियों को ये सब दिखाई नहीं देता? ठेकेदारों पर कानूनी कार्रवाई का आग्रह किया। लक्ष्मी हेब्बाळकर ने मौके पर पहुंचे महानगर पालिका के कमिश्नर KH जगदीश को खरी खोटी सुनाई। MLA ने
आयुष यूनानी डॉक्टर और नर्सिस के लिए सरकार की ओर से बड़ा तोहफा। कोविड-19 की रोकथाम के लिए रात दिन काम कर रहे आयुष यूनानी डॉक्टर्स और नर्सिस के वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है सरकार ने। इसकी जानकारी देते हुए मंत्री सुधाकर ने बताया कि डॉक्टर्स के वेतन 25,000 से 48,000 तक और नर्सिस का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 30,000 किया गया है। टेम्पररी तौर पर लिए गए MBBS डॉक्टर्स को 80,000 वेतन दिया जाएगा। उसी तरह मरीजों से ज़्यादा रुपया वसूलने वाले प्राइवेट अस्पतालों पर भी NDRF KPME कानून के तहत कार्रवाई करने की बात बताई मंत्री सुधाकर ने। बारिश से दीवार गिरकर बूढ़ी महिला की मौत। परसों से लगातार हो रही बारिश ने कई इलाकों में जान और माल का नुकसान किया है। कल बीजापुर जिले के बागेवाड़ी तालुका के हुविन हिप्परगी ग्राम में बारिश के कारण कमज़ोर हुई घर की दीवार गिरने से बूढ़ी महिला की मौत हो गई है। मृतक महिला की शनाख्त 80 साला लालबी शाबदी के नाम से हुई है। मिट्टी के मलबे से लाश को निकाला गया है। बागेवाड़ी पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। पालिका के कुछ वार्ड में 23 जुलाई से होगा फिर से लॉकडाउन। कमिश्नर चिदानंद वाथरे। शिवमोगा में दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे वायरस मामलों को देखते हुए कमिश्नर चिदानंद वाथरे ने बताया कि शहर के कुछ वार्ड्स में जुलाई 23 से 30 तक लॉकडाउन किया जाएगा। पुराने शिवमोगा शहर के वार्ड नंबर 22, 23, 29, 30, 12, 13 और 33 नंबर वार्ड्स में लॉकडाउन जारी किया जाएगा। बेक्किन कलमट, BH रोड, अमीर अहमद सर्कल, अशोक सर्कल में स्थित बस स्टैंड, तीर्थ हल्ली रोड, बाईपास ब्रिज के इलाकों को सील डाउन किया जाएगा। इन इलाकों के नागरिकों से निवेदन किया है कि कोई भी घर से बाहर ना निकले। अंतिम संस्कार में रुकावट पैदा करने वालों पर की जाएगी कार्रवाई। वक्फ बोर्ड की चेतावनी। कोरोना वायरस से पीड़ित होकर मरने वालों की तादाद में भी काफ़ी इजाफा होता दिखाई दे रहा है। कई मुस्लिम इलाकों के कब्रिस्तानों में वायरस से मरने वाले लोगों को यहां दफनाने में स्थानीय लोग रुकावट पैदा कर रहे हैं। इसी को देखते हुए दावणगेरे के वक्फ बोर्ड ने चेतावनी दी है कि दफन के काम में रुकावट पैदा करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद सिराज ने बताया है कि जैसे इज्जत से जीने का हक हासिल है, उसी तरह इज्जत से दफन होने का भी मरने वाले का हक है। इस हक की पामाली पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल से बेंगलुरु सहित राज्य में कहीं भी नहीं होगा लॉकडाउन, CM की घोषणा। आज बेंगलुरु में सभा के बाद राज्य की जनता से संबोधित करते हुए CM येडियुरप्पा ने कहा कि वायरस नियंत्रण के लिए लॉकडाउन ही एक परिहार नहीं है। सोशल डिस्टेंस और मास्क पहनकर भी इस वायरस से बचा जा सकता है। इसीलिए आज के बाद राज्य के किसी भी इलाके को सील डाउन या लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, मगर कंटेनमेंट जोन्स में कड़ी पाबंदी रहेगी, बताया CM ने। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।